तो भाई लोगों दो ट्रेलर देखे हैं मैंने, एक जाट और एक सिकंदर। तो भाई मैं कंफ्यूज हूँ यार, मैं किसके बारे में पहले बोलूँ यार, क्योंकि दोनों ही भाई ट्रेलर फाड़ू थे। और भाई मैं सबसे पहले, क्योंकि बोलना तो मुझे पड़ेगा यार, बोलने के मैं पैसे लेता हूँ। और भाई सबसे पहले मैं बोलता हूँ जाट, 16 दूनी 8, और इसी को कहते हैं जाट। तो भाई साहब, नल, पंखा, खंबा, कुछ नहीं छोड़ते सन्नी पाजी। भाई मैं इतना कह रहा हूँ कि ट्रेलर देखने के बाद ना आप यही सोचोगे कि साला 10 अप्रैल कल ही आ जाए, क्योंकि भाई इतना हाइप बन चुका है इस ट्रेलर को देखने के बाद कि लोग कह रहे हैं कि यार कुछ भी हो सकता है। अब भाई सिनेमा अगर फट जाएंगे भाई, तो थोड़ा बात कर लेते हैं ट्रेलर के बारे में कि किस तरह का ट्रेलर है और क्या थोड़ा बहुत हम आइडिया लगा पाते हैं कि कहानी क्या होगी। देखो सबसे पहले सीन आता है, खेत में हल चलता है और हल चलते हुए एक इंसान का हाथ निकल के आता है। और भाई साहब वहाँ निकलते हैं सैकड़ों लाशें, ट्रॉली फुल भर के आती है मेरे भाई। और जब वहाँ पूछते हैं ना पुलिस की ये किसने किया, किसका काम था, किसने किया था, एक छोटा लड़का बोलता है भाई, और वो कहता है भाई मेरे हिसाब से ना कोई बड़ा ही गुंडा है, कोई तगड़ा ही गुंडा। और भाई साहब मूवी का जो ट्रेलर में सीन देखा है, वो सीन ऐसा लग रहा है जैसा कि साउथ का। भाई साहब जो वो लेडीज बोलती है ना कि इस लंका में कदम रखने से तो भगवान भी डरता है, और जब सन्नी पाजी बोलते हैं ना सॉरी बोल, तो भाई मैंने तो सच में सॉरी बोल दिया था, सन्नी पाजी सॉरी, मैं बिल्कुल आपकी मूवी देखने आऊँगा, और नहीं आया ना तो भाई मेरा नाम बदल लेना। भाई साहब जब सन्नी पाजी कहते हैं ना कि जान की कीमत जानकर जान को जोखिम में डालने वाला जाट हूँ मैं, तेरा बाप हूँ मैं, मेरे भाई साहब। भाई देख मैं ये नहीं कह रहा कि क्योंकि मैं एक जाट हूँ, और जब जाटों की बात आती है तो भाई मतलब गूज बम खड़े हो जाते हैं मेरे भाई। और यहाँ पे रणदीप हुड्डा का जो है वो नेगेटिव रोल है, वो एक बहुत बड़ा गुंडा है। वो कहता है कि आई एम वेटिंग, आजा। तो भाई बहुत तगड़ा एक्शन होने वाला है। अगर बात करें इसके अंदर मूवी की ट्रेलर की, तो भाई साहब इस ट्रेलर को देखने के बाद लोगों में बहुत ज़्यादा हाइप बन चुकी है कि मूवी कब रिलीज़ होगी। मूवी तो भाई टाइम पे रिलीज़ होगी। और भाई मूवी के ट्रेलर की बात करें तो भाई साहब स्टार्ट होता है इसमें, एक राजकोट का राजा लग रहा है यहाँ पे सलमान भाई, जैसे कि वो कोई किसी गरीबों का मसीहा हो। अब वो भाई साहब मुंबई आते हैं, मुंबई आते ही वो अपना डायलॉग मारते हैं कि भाई तुम मुझे बाहर ढूंढ रहे थे, मैं तुम्हारे घर में बैठा हूँ। तो भाई साहब ये डायलॉग सुन के तो सीटी बज जाएंगी भाई, थिएटर्स में सीटी बज जाएंगी भाई, मैं कह रहा हूँ। पर थोड़ी सी गड़बड़ मुझे यहाँ लगी, जो एक गाना था ना रीमेक लग रहा था, ए मेरी सोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, ये वाला गाना मुझे सारा रीमेक लग रहा था। ठीक है वैसे तो रीमेक है क्योंकि इसके लिरिक्स कह रहे हैं ये चीज़ें। सबसे ज़बरदस्त जो सीन था इसका मुझे लगा था टैक्सी वाले को 2 गड्ढे पकड़ा देते हैं भाई। मोटा पैसा लग रहा है कि सलमान खान के पास जो वैसे तो है उनके पास पैसा काफ़ी, तो इस मूवी में उसके पास काफ़ी पैसा है। और वो 2 गड्ढे देते हैं और कहते हैं कि भाई ये तुम्हारी कीमत नहीं, ये गड्ढे का किराया है। और भाई साहब जब सलमान खान मुंबई में आते हैं और कुछ स्लम एरिया को देखते हैं, और वहाँ कहते हैं कि 6,000 बेड नहीं 7,000 बेड, जहाँ पे 6,000 बार उनको ला सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा सीन था। उनको देख के लग रहा था कि सलमान खान कुछ गरीबों के मसीहा हैं, और जो कटप्पा भाई है हमारे, उनका जो रोल है वो नेगेटिव रोल है, वो एक करप्ट पॉलिटिक्स हैं और वो गरीबों पर अत्याचार करते हैं। तो इसी के बेस पे एक कहानी है, शायद यार ऐसी कहानी हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या निकलता है इसके मूवी के अंदर। और बात करते हैं, अगर कंपेयर करूं मैं दोनों का, जाट और सिकंदर का, तो भाई अगर मेरे पास ऑप्शन होंगे कि आपको सिर्फ एक मूवी देखनी पड़ेगी, तो भाई मैं चूज़ करूंगा जाट मूवी को। मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि भाई मैं उसका फ़ैन हूँ या उसका, लेकिन मैंने जब ट्रेलर दोनों देखे तो कंपेयर भी मैं उन दोनों को कर रहा हूँ। हालांकि दोनों अच्छे हैं अपनी जगह। और इसी के साथ भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।